नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम भाग्य समाधान में। मैं हूं आपके साथ शिवानी गुप्ता। आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे आपके राशि को लेकर, कैसा रहेगा आपका दिन, और इसी के साथ हम आज खास चर्चा करेंगे सूर्य ग्रह की उपासना को लेकर, जिसको लेकर हम आपको बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन बातों का आपको विशेष रूप से रखना है ध्यान। इन्हीं सब बातों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे हमारे खास कार्यक्रम भाग्य समाधान में। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए स्टूडियो से विशेष रूप से उपस्थित हैं पंडित अरविंद तिवारी जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस खास कार्यक्रम में। अनादि टीवी के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। पंडित जी, आज के इस कार्यक्रम में हम राशियों को लेकर तो बात करेंगे ही, लेकिन इसी के साथ साथ आज हम बात करेंगे कि सूर्य ग्रह की उपासना कैसी होती है, क्योंकि सूर्य अपने आप में ही एक राजा हैं। इससे पहले हम प्रोग्राम की शुरुआत करते हुए जान लेते हैं कि मेष, सिंह और मिथुन राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा दिन। देखिए, बहुत सुंदर सी बात आपने की। देखिए, सूर्य ग्रह अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण ग्रह है और जैसा हम सभी जानते हैं, नवग्रहों में सूर्य केंद्र में बैठा हुआ है और नवग्रहों का राजा सूर्य को माना जाता है। हमारे जो नवग्रह हैं जिनमें हम सभी जानते हैं बृहस्पति, बुध, शुक्र। बुध और शुक्र सूर्य के सबसे ज़्यादा नज़दीक हैं और उसके उपरांत पृथ्वी, बृहस्पति, शनि और मंगल, ये सारे ग्रह जो है सूर्य के चारों तरफ नियमित रूप से परिक्रमा लगाते हैं। चंद्रमा हमारे यहाँ एक उपग्रह के रूप में है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है और साथ साथ पृथ्वी के साथ साथ उसका परिभ्रमण सूर्य के आसपास भी है, जिसके चलते हमारे देश में जो हमारे पंचांग हैं उसमें दो प्रमुख चीज़ हमारे सम्मुख आती हैं। उनमें सबसे पहली चीज़ आप सभी जानते हैं, हर 15 दिन में पूर्णिमा आती है, जब भी सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे के सामने होते हैं। और सूर्य और चंद्रमा जब एक दूसरे के साथ होते हैं तब अमावस्या आती है और आने वाले दिनों में पूर्णिमा आने वाली है और सूर्य की अपने आप में बड़ी महत्ता है। लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे जितने भी दर्शक हैं वो अपना राशि फल जानने के लिए बेहद उत्सुक हैं, तो हम बात कर लेते हैं मेष राशि से। तो आज मेष राशि वाले जातकों का समय बहुत शानदार है। मन बेहद प्रसन्न रहेगा। आपके घर में कुछ अतिथि आ सकते हैं जो आपके साथ बहुत सुंदर व्यवहार करेंगे और उनके आने से न केवल आपका मन प्रसन्न होगा अपितु आपका कामकाज में मन भी लगेगा। मित्रों और परिजनों का आपको भरपूर सहयोग मिलेगा। कामकाज बेहतर रहेगा। संतान संबंधों से लाभ होगा और सबसे बड़ी बात, यदि आप प्रेम संबंधों से जुड़े हुए हैं तो निसंदेह आप मानकर चलिए कि आपका आज जो पार्टनर है, आप लड़की है तो लड़का और लड़का है तो लड़की, दोनों का एक दूसरे के प्रति बहुत प्रेम भरा संबंध बना रहेगा। जहाँ तक संबंध है वैवाहिक जीवन का, तो वैवाहिक जीवन भी आज मेष राशि वाले जातकों को बड़ा सुखद रहने वाला है। धन संबंधी कार्यों में आज आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। अगली राशि की हम बात कर लेते हैं। अगली राशि है वृषभ, जिसका स्वामी ग्रह शुक्र होता है और वृषभ राशि वाले जातकों का दिन आज बहुत कमाल का है। मन किसी पुरानी समस्या के समाधान के चलते आज आपका मन बेहद प्रसन्नता और ओज से भरा रहेगा। कहीं आप किसी पर्यटक स्थल जाने की योजना बना सकते हैं। बाहर घूमने का प्लान आपका बन सकता है। मनोरंजक स्थल पर जाने का मन भी आपका बना रहेगा। मित्रों परिजनों का पूर्णतः साथ मिलेगा। किसी पुराने मित्र से मुलाकात आज आपके मन को बेहद प्रसन्न करने जा रही है। जहाँ तक प्रश्न है प्रेम संबंधों का, तो प्रेम संबंध बेहद सुखद बने रहेंगे। वैवाहिक जीवन बहुत शानदार रहेगा। माता पिता से आपको पूर्णतः सहयोग मिलेगा और यदि आपकी संतान आपकी बात नहीं सुन रही है तो आज निसंदेह आपकी संतान आपकी बात अवश्य सुनेगी। बात करते हैं अगली राशि यानी मिथुन राशि का। तो मिथुन राशि वाले जातकों का दिन भी आज बहुत सुखद बना हुआ है। कल के मुकाबले जो परेशानियां थी वो आज बिल्कुल भी नहीं रहेंगी। काम काज में आज आपका मन लगेगा और चूँकि दिन आज बहुत सुखद है, बड़ा प्रसन्नता और प्रफुल्लित करने वाला दिन है, तो किसी बात को लेकर आज आपका मन बड़ा उत्साहित और प्रफुल्लित बना रहेगा। कामकाज को लेकर जो बनी हुई परेशानियां थी वो धीरे धीरे अब समाप्त होने लगेंगी। और सबसे बड़ी बात,
जो पार्टनर और आपका जो प्रेम सहयोगी है वो पिछले कई दिनों से आपसे रूठा हुआ था, तो आज वो आपके नाराजगी को दूर करने जा रहा है। संतान को लेकर परेशानी समाप्त होगी और ख़ास तौर से आज माता से आपको बहुत स्नेह और प्रेम मिलने जा रहा है। बिल्कुल ठीक कहा पंडित जी आपने। हम इसी के साथ ये भी जानना चाहेंगे कि सूर्य हमारे जीवन में किस तरह से असर डालता है, यानी कि जीवन में अगर सूर्य का अपन व्यक्तित्व देखें तो किस तरीके से शुभदायक है और मतलब किस तरीके से वो नाराज़ भी हो जाते हैं। इस तरह में अगर कोई विपत्ति आए तो उसका क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, आपने बहुत सुंदर बात की। जीवन में सूर्य का महत्व सबसे ज़्यादा है और सूर्य को लेकर एक बहुत छोटी सी कहानी मैं अपने दर्शकों को बतलाना चाहूँगा। सूर्य जीवन में कितना महत्वपूर्ण होता है और जिनके नाम की शुरुआत सूर्य के नाम से होती है वो कितने महत्वपूर्ण होते हैं। एक बहुत छोटी सी कहानी है राजा अकबर की। राजा अकबर का नाम था बदरुद्दीन मोहम्मद अकबर। 14 साल की उम्र में तराइन की लड़ाई में उसने राजा हेमू को हराया था। और आप देखिए कि उस समय उसने आलिम और फाजिल माने उस समय के विद्वानों को अपने दरबार में बुलाया और उसने सूर्य की महत्ता की बात की और उसने पूछा कि आखिरकार इस हिंदुस्तान में, इस भारत देश में सूर्य की इतनी पूजा अर्चना क्यों की जाती है और बच्चों का नाम सूर्य के ऊपर क्यों रखा जाता है। तब एक आलिम फाजिल यानी एक विद्वान ने कहा कि साहब, सूर्य एकमात्र ऐसा देवता है जो कि जातक को न केवल आत्मविश्वास और इतना उन्नति देता है जितनी उन्नति किसी से नहीं मिलती। तो यही कारण था कि मोहम्मद अकबर, जिनका नाम था बदरुद्दीन मोहम्मद अकबर, उन्होंने अपना नाम रखा जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। जलालुद्दीन का तात्पर्य होता है सूर्य के समान तेजस्वी। और आप देखिए कि उनका जो जलाल यानी उनका जो यश था, पूरे जितने भी मुगल बादशाह हुए उन सब में बहुत ज़बरदस्त था, क्योंकि नाम का बहुत बड़ा प्रभाव होता है और ये नाम रखा गया सूर्य के ऊपर। तो आप देखिए कि सूर्य हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण होता है। तो सूर्य न केवल हमको आत्मविश्वास देता है, हमको यश, मान, सम्मान और प्रतिष्ठा प्रदान करता है और हमारी जन्म कुंडली में सूर्य की स्थिति बड़ी महत्वपूर्ण होती है। ऐसे जातक जिनकी कुंडली में सूर्य उच्च का होता है बहुत जीवन में उन्नति प्राप्त करते हैं, हमेशा आगे बढ़े होते हैं। या जिनकी कुंडली में सूर्य सामान्य होता है वो भी अपने जीवन में ख़ास तौर से प्रतियोगी परीक्षा है, कंपटीशन है या किसी भी कार्यस्थल पर वो काम कर रहे हैं, तब भी लगातार वो उन्नति की ओर आगे बढ़ते हैं। और आपने देखा होगा कि ऐसे लोग जिनकी कुंडली में सूर्य बेहद कमज़ोर होता है, उनका आत्मविश्वास बहुत कमज़ोर होता है, वो हमेशा लोगों से डर जाते हैं, मन उनका प्रसन्न सा बना रहता है, काम काज को लेकर हमेशा मन में एक तनाव की स्थिति बनी रहती है। तो आप अपने जीवन में, अपनी कुंडली में सूर्य को मजबूत बनाइए, आत्मविश्वास आपका मजबूत होगा, यश, मान, सम्मान और प्रतिष्ठा आपको केवल और केवल सूर्य से ही प्राप्त होगी। बिल्कुल पंडित जी, इसी के साथ मैं एक और चीज़ आपसे जानना चाहूँगी। जैसे कि हमने अक्सर सुना है कि एक उम्र के हिसाब से सूर्य ग्रह की शांति करवाई जाती है, तो क्या उम्र होती है उसकी, मतलब कि किस उम्र में आप सूर्य ग्रह की शांति करवा सकते हैं? देखिए, जहाँ तक प्रश्न है, जैसे कुछ लोगों की कुंडली में सूर्य बहुत खराब होता है तो क्या करना चाहिए। मेरा मानना है कि सूर्य ग्रह की शांति आप चाहें तो बचपन से ही उसमें प्रयास करें। अपने बच्चे की जो कुंडली है आप उसको देखें और किसी योग्य ज्योतिषी से आप दिखवा लें। और यदि आपको कोई योग्य ज्योतिषी देखने को ना मिले तो आप हमारे इस चैनल और हमारे इस लोकप्रिय प्रोग्राम भाग्य समाधान में हमको आप ईमेल कर सकते हैं। हमारे जो टीवी स्क्रीन के नीचे दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हम आपको आपके बच्चे की कुंडली में देखकर आपको बतला देंगे कि आखिरकार आपके बच्चे की कुंडली में सूर्य ग्रह की क्या स्थिति है। तो आप सूर्य ग्रह की शांति आप बचपन से कराएं। और सबसे बड़ी बात, सूर्य को मनाना बेहद आसान है, क्योंकि सूर्य एकमात्र देवता है जो इस पूरे संसार और इस पूरे ब्रह्मांड में लगातार ऊर्जा प्रदान कर रहा है। बिल्कुल सही कहा पंडित जी आपने कि सूर्य ग्रह को मनाना काफ़ी आसान है, क्योंकि सूर्य ग्रह सभी ग्रहों के राजा माने जाते हैं। और इसी की तरह दी गई जानकारी से आप बिल्कुल संतुष्ट होंगे। आगे चल के हम जान लेते हैं कि सिंह, कर्क और कन्या राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा दिन। बिल्कुल, हम शुरुआत करते हैं कर्क राशि से।
तो कर्क राशि वाले जातकों के लिए दिन आज बेहद सामान्य है, बहुत ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा मन उतार चढ़ाव से भरा रहेगा, तो बिल्कुल आप बिल्कुल चिंता ना करें। आने वाले कुछ समय में समय अपने आप ठीक हो जाएगा, परंतु आज के दिन आप थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। किसी भी कार्य को करते समय आप जल्दबाजी ना करें, मन को बेहद प्रसन्न रखने की आवश्यकता है। कामकाज में थोड़ा सा मन खिन्नता से भरा रहेगा, आजीविका क्षेत्र थोड़ा सामान्य बना रहेगा, परंतु प्रेम संबंध सामान्य से बेहतर रहेंगे। यदि आप एक दूसरे से प्रेम करते हैं और आज अपने पार्टनर से आप मिलने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा आप अपने आप को मजबूत बना लीजिए। पार्टनर नाराज तो नहीं होगा, लेकिन आपके प्रेम संबंधों में जो आई खटास है वो कहीं ना कहीं दूर अवश्य होने जा रही है। वैवाहिक संबंध अवश्य सामान्य बने रहेंगे। हो सकता है आप यदि आप पति हैं तो पत्नी, पत्नी है तो पति, निसंदेह कहीं ना कहीं एक दूसरे के प्रति थोड़ा सा हमारे मन में एक उत्तेजना का भाव रह सकता है, तो एक दूसरे के प्रति व्यवहार में शांति बनाए रखें। संतान को लेकर निसंदेह चिंता बनी रहेगी, मन थोड़ा प्रसन्न बना रहेगा, तो थोड़ा ध्यान रखें। आज के दिन जब भी आप निकलें तो एक बात का ध्यान आप अवश्य रखें कि थोड़ा सा यदि आप घर से दही खाकर निकलें या थोड़ी मिश्री आप अपने पास रखें, और जब भी किसी से मिलें तो थोड़ा मिश्री का सेवन अवश्य कीजिएगा। बात करते हैं हम अगली राशि यानी सिंह राशि की। तो देखिए, सिंह राशि वाले जातकों को आज का दिन बहुत शानदार है। प्रेम संबंधों के लिए तो बहुत ही शानदार दिन है। आपका पार्टनर जो बहुत दिनों से नाराज था, आज आपसे बहुत प्रेम से मिलने जा रहा है, तो आज आप उसके प्रेम को सहर्ष स्वीकार करें। वैवाहिक जीवनों में एक नई ऊर्जा उत्पन्न होगी। पति और पत्नी दोनों के बीच में संबंधों में बहुत प्रगाढ़ता आने की बहुत संभावना है। बात करते हैं संतान को लेकर, तो संतान से कोई शुभ समाचार आपको आज अवश्य प्राप्त होगा। माता पिता को लेकर उनकी सेहत को लेकर आपके मन में कोई चिंता बनी हुई थी, तो वो चिंता अब समाप्त होने जा रही है। अगली राशि की हम बात कर लेते हैं। अगली राशि कन्या राशि है, और देखिए आज कन्या राशि वाले जातकों का दिन बहुत शानदार है। हालांकि आपका राशि स्वामी बुध इस समय थोड़ा सा कमजोर बना हुआ है, परंतु चिंता न करें, आज चंद्रमा आज आपकी भरपूर सहायता करने आगे आ गया है। चंद्रमा का गोचर आज आपके विरोधियों को परास्त करेगा। मन आपका बेहद प्रसन्न बना रहेगा। धन संबंधी परेशानियों जो परेशानियां आपके मन में बनी हुई थी, वो सारी परेशानियां अब स्वतः समाप्त होने वाली हैं। कामकाज को लेकर एक नई ऊर्जा आपके मन में बनी रहेगी। माता पिता से सहयोग मिलेगा, और सबसे बड़ी बात, किसी नई जगह जाने की आप योजना बना सकते हैं। यानी कि योजनाओं के अवसर ज़्यादा हैं और कार्य क्षेत्र में सफलता भी है। इसी के साथ साथ हम जान लेते हैं पंडित जी की तुला, वृश्चिक और धनु राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा दिन। देखिए, बात करते हैं तुला राशि वाले जातकों की। तो तुला राशि वाले जातक जो अभी तक बहुत परेशान थे, अब उनकी परेशानियां धीरे धीरे करके समाप्त होने लगेंगी। मन थोड़ा प्रसन्न बना रहेगा। अभी तक बॉस आपसे जो नाराज बना हुआ था पिछले कई दिनों से, तो आज आपका बॉस, आपका उच्च अधिकारी और आपके अधीनस्थ आज आपसे बहुत प्रसन्न रहेंगे। आप कुछ ऐसा कार्य करेंगे जिससे वो प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। मन आपका बेहद प्रसन्न बना रहेगा। शिक्षा के क्षेत्र में यदि आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो आपको उस क्षेत्र में बहुत सफलता मिलने जा रही है। और सबसे बड़ी बात, संतान को लेकर कोई परेशानी थी, वो भी अब पूर्णतया समाप्त होने जा रही है। तो कुल मिलाकर आज का दिन बहुत शानदार है। मन आपका बेहद प्रसन्न बना रहेगा, और प्रेम संबंधों, खासतौर से जो प्रेम संबंधों से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी आज दिन कल के मुकाबले बहुत बेहतर बना हुआ है। तो आप चिंता न करें, अपने दिन को अनुकूलता से भर कर रखें। मन आपका बेहद प्रसन्न अवश्य बना रहेगा। बात करते हैं अगली राशि यानी वृश्चिक राशि की। तो देखिए, वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए आज दिन थोड़ा सा सामान्य बना हुआ है। कामकाज को लेकर मन में थोड़ी सी चिड़चिड़ाहट या खिन्नता बनी रह सकती है, परंतु चिंता बिल्कुल भी ना करें, आने वाले दिन बहुत शानदार बनेंगे। थोड़ा केतु ग्रह आपको लगातार तंग कर रहा है, मानसिक तनाव आपका बढ़ा रहा है, तो अपने मानसिक तनावों को मजबूती से, अपने आत्मविश्वास से उस तनाव को दूर करने का प्रयास करें। भगवान शिव की पूजा अर्चना करें। घर से जब भी निकले तो थोड़ा दही या मिश्री खाकर आप अवश्य निकलिएगा। प्रेम संबंधों में खास तौर से आज बचने की आवश्यकता है। कामकाज को लेकर चिंता बनी रहेगी, और माता पिता की सेहत को लेकर भी थोड़ी परेशानी आपके मन में बनी रह सकती है। बात करते हैं अगली राशि यानी धनु राशि की। तो आज धनु राशि वाले जातकों का दिन बेहद शानदार है। यदि आप किसी सामाजिक, राजनीतिक या आर्थिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो खास तौर से आज का दिन बहुत शानदार रहने वाला है।
सामाजिक क्षेत्रों में आपको यश मान सम्मान की प्राप्ति होने वाली है। कामकाज को लेकर कोई आपके मन में कोई चिंता बनी हुई थी तो वो चिंता अब दूर होने जा रही है और यश मान प्रतिष्ठा आपकी बड़ी रहेगी। धन संबंधी कार्यों में आज आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। यानी कि वृश्चिक राशि वालों को थोड़ा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। इसी के साथ पंडित जी, हमारे दर्शक ये भी जानना चाह रहे होंगे कि सूर्य देव को जल चढ़ाने का अपने आप में भी एक महत्व है, उसके भी क्या कुछ उपाय वगैरह रहते हैं या फिर उसको लेकर भी अपने आप में जो उनकी महत्वता है वो हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए सूर्य को जल चढ़ाना हमारे यहाँ प्राचीन काल से ही रखा गया है। देखिए सूर्य को जल क्यों चढ़ाया जाता है, ये एक प्रकार से प्रतीकात्मक है। सूर्य हमारे यहाँ से करोड़ों और अरबों मील दूर बैठे हुए हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका एक वैज्ञानिक कारण है जो मैं हमारे सारे दर्शकों को बतलाना चाहता हूँ। देखिए क्या करें, सूर्य को आप एक लोटे में लेते हैं, एक जल में लोटे में जल लेते हैं। कोई भी किसी भी प्रकार का वो लोटा हो सकता है या किसी भी प्रकार का वो पात्र हो सकता है। आप उसमें जल ले लीजिए, जल में थोड़ा सा कुमकुम मिला लीजिए और यदि संभव हो तो उसमें आप एक लाल पुष्प अवश्य डाल लीजिए। यदि आप उसको और बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा गुड़ उसमें घोल लीजिए ताकि गुड़ घुल जाए और आप उस जल को इस प्रकार से लीजिए कि वो जल आपके नेत्रों के सामने से निकलकर किसी पात्र में गिरे। उसको पैरों में मत गिरने दीजिए, उसको किसी पात्र, किसी गमले या किसी पेड़ पर आप इस प्रकार से गिराइए ताकि आप उस जल में से भगवान सूर्य की किरणों को देख सकें। जब वो जल से किरणें आपके नेत्रों तक पहुंचती हैं तो न केवल आपके नेत्रों में ज्योति बढ़ती है, आपके शरीर में सूर्य की सकारात्मक ऊर्जा आपको प्राप्त होती है। और सबसे बड़ी बात, सूर्य को यदि आपने नियमित रूप से जल चढ़ाना शुरू किया तो सूर्य एकमात्र देवता है जो आपकी कुंडली में, ना केवल सूर्य आपके हाथ में, देखिए ये जो हाथ है, मैं आपको हमारे सभी दर्शकों को बतलाना चाहता हूँ कि हमारे हाथ में ये जो अनामिका है इसके नीचे सूर्य का पर्वत होता है। आप देखेंगे लगातार यदि आप सूर्य को जल चढ़ाएंगे तो ये पर्वत उन्नत होता चला जाएगा और यहाँ पर एक सूर्य रेखा होती है जो कि जीवन में यश मान सम्मान प्रदान करने वाली होती है। तो आप यदि नियमित रूप से जल चढ़ाएंगे तो सूर्य रेखा मजबूत होगी और यश मान सम्मान और प्रतिष्ठा आपको इसी जीवन में अवश्य प्राप्त होगी। बिल्कुल पंडित जी, ठीक कहा कि समय रहते अगर आपको सारी चीज़ें पता चल जाएं तो काफ़ी कुछ अति उत्तम हो सकता है। इसी के साथ एक प्रश्न उठ के ये भी आ रहा है पंडित जी कि जैसे समय रहते अगर अपन को सूर्य के बुरे प्रभावों का पता चल जाए तो ऐसे में क्या उपाय करना चाहिए? देखिए सूर्य यदि आपकी कुंडली में है तो आपके साथ क्या हो सकता है, जैसा मैंने आपको पूर्व में बतलाया कि सूर्य ग्रह यदि आपकी कुंडली में कमजोर हो तो आप हमेशा निराशा से भरे रहेंगे, आत्मविश्वास की कमी रहेगी, लोग आपको हमेशा दबाने का प्रयास करेंगे, अर्थात आपको डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे। आप अपने जीवन में कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आप पढ़ाई में आपका मन नहीं लगेगा, कामकाज को लेकर हमेशा तनाव की स्थिति रहेगी। किसी भी क्षेत्र में आप काम करेंगे तो हमेशा दबे कुचले रहेंगे, आपका बॉस आपको निरंतर डांटता रहेगा। यदि आप पति हैं तो पत्नी आप पर हावी रहेगी, पत्नी है तो पति आपके ऊपर हावी रहेगा। तो आप देखिए कि यदि जातक की कुंडली में सूर्य कमजोर होता है तो बहुत सारी परेशानियां जीवन में उभर कर हमारे सम्मुख अवश्य आती हैं। तो क्या करना चाहिए जिससे सूर्य हमारी कुंडली में मजबूत हो? जैसे मैंने आपको बताया कि आप भगवान सूर्य को प्रातः काल, देखिए प्रातः काल का तात्पर्य होता है सुबह 8 बजे तक, यदि आप भगवान सूर्य को जल चढ़ाते हैं अर्थात उनको जल अर्पित करते हैं, एक प्रतीकात्मक रूप में आप स्नान कराते हैं, तो आपको 45 दिनों में ही अनुभव होने लगेगा कि भगवान सूर्य आपसे कितना प्रसन्न हो जाते हैं। नंबर 2, यदि आपकी कुंडली में सूर्य कमजोर है तो और क्या करना चाहिए? आपको एक आदित्य हृदय स्तोत्र है, गीता प्रेस गोरखपुर की एक बहुत सुंदर 2 रुपए की पुस्तक आती है जिसमें आदित्य हृदय स्तोत्रम दिया हुआ है। आदित्य हृदय स्तोत्र का तात्पर्य होता है कि सूर्य के हृदय यानी सूर्य की आत्मा को प्रसन्न करने वाला जो स्तोत्र है, 30 श्लोकों का स्तोत्र है। यदि आप नियमित रूप से उसका पाठ करेंगे तो आपके जीवन में सूर्य ग्रह हमेशा मजबूत बना रहेगा। और यदि आप नहीं कर सकते तो क्या करें, जब भी प्रातःकाल आप अपने घर से निकलें तो थोड़ा सा गुड़ खाकर निकलिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि गुड़ खाने से हमारी कुंडली में सूर्य ग्रह निसंदेह मजबूत होता है। एक और चीज़ बहुत सुंदर सी है सूर्य को मजबूत बनाने के लिए, आप तांबे के पात्र में जल रात को रख दीजिए।
रात भर रखा रहे और दिन भर आप उस तांबे के पात्र के जल को बूंद बूंद करके माने थोड़ा थोड़ा करके पीते जाइए, तो निसंदेह सूर्य ग्रह कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में अवश्य मजबूत होगा। तो आप देखिए कि सूर्य ग्रह को आप यदि मजबूत बनाते हैं तो बड़ा कारगर होता है, और जिन लोगों की कुंडली में सूर्य मजबूत होता है वो भी चाहें तो इन उपायों को करें तो निसंदेह उनको अवश्य लाभ की प्राप्ति होगी। बिल्कुल, जैसे कि दर्शकों आपने सुना और जाना और समझा कि सूर्य का महत्व अर्ली मॉर्निंग मीन्स अल्प सुबह का होता है। जैसे कि पंडित जी आपने बताया कि जो भी अगर आपको दिन की शुरुआत में ही जैसे कि आप सूर्य को प्रसन्न कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं, तो आपको अपने ग्रहों को शांत करना है, या अगर कोई भी बाधाएं आपके जीवन में आ रही हैं तो उसकी शुरुआत दिन के शुरू से, जैसे दिन शुरू होता है वैसे उसकी शुरुआत हो जाती है। आगे हम जानते हैं पंडित जी से कि मकर, कुंभ और मीन राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। बिल्कुल, आने वाली जो हमारी 3 राशियां जो कि अंतिम राशियां हैं, 2 राशियां तो शनि के प्रभाव वाली हैं, यानी मकर राशि और कुंभ राशि, इनका स्वामी ग्रह शनि होता है। तो आप देखिए कि आज मकर राशि की क्या स्थिति। मकर राशि वाले जातकों का दिन आज थोड़ा सा सामान्य है। अब बिना बात के आज थोड़ी सी चिड़चिड़ाहट आपके मन में बनी रहेगी। काम काज को लेकर मन में बिल्कुल भी उत्साह नहीं रहेगा। मन आपका प्रसन्न सा बना रहेगा। किसी भी बात को लेकर आप कई बार अपनों से, आपके अधीनस्थ और आपके सहयोगियों से थोड़ा सा झगड़ सकते हैं। तो आज के दिन आप अपने मन को थोड़ा शांत रखें, क्रोध पर थोड़ा नियंत्रण रखें, और जो बच्चे प्रेम संबंधों से जुड़े हुए हैं, आज खास तौर से उनको अपने प्रेम सहयोगी के साथ बहुत धैर्य के साथ व्यवहार करने की आवश्यकता है। धीरज के साथ आज आप व्यवहार करें, और ताकि आपका जो प्रेम सहयोगी है वो आपसे आज बिल्कुल भी नाराज ना हो। वैवाहिक संबंधों में आज थोड़ी सी खिन्नता बनी रह सकती है, तो आज अपने वैवाहिक सहयोगी को, यानी आप पति हैं तो पत्नी, पत्नी है तो पति, आप एक दूसरे के प्रति एक अच्छा व्यवहार अवश्य रखें, और दोनों एक दूसरे को थोड़ा सा मीठा अवश्य खिलाएं, ताकि आपका मन बेहद प्रसन्नता से भरा रहे। अगली राशि की हम बात कर लेते हैं, कुंभ राशि। तो आज देखिए कुंभ राशि वाले जातकों का समय बहुत शानदार है। मन आपका बहुत प्रसन्न रहेगा। पिछले कई दिनों से चली आ रही जो परेशानियां हैं, वो परेशानियां आज पूर्णतया समाप्त होने जा रही हैं। कामकाज को लेकर एक मन में नई ऊर्जा और उत्साह का भाव बना रहेगा। किसी रिश्तेदार या किसी मित्र से मुलाकात आज आपके मन को बेहद प्रसन्नता से भरी रखेगी। मन आपका बहुत प्रसन्न रहेगा। प्रेम संबंधों में एक नई ऊर्जा का संचार होने की संभावना है। वैवाहिक संबंध बहुत सुखद बने रहेंगे। खासतौर से आज संतान को लेकर जो परेशानी पिछले कई दिनों से आपके मन में थी, तो वो आज परेशानी पूर्णतया दूर होने जा रही है। तो आप बिल्कुल भी चिंता न करें। कुंभ राशि वाले जातक, आज दिन बेहद शानदार बना हुआ है। अगली राशि की हम बात कर लेते हैं, मीन राशि। तो आज मीन राशि वाले जातकों के लिए समय थोड़ा सा सामान्य बना हुआ है। मन थोड़ा सा प्रसन्न बना रहेगा। ग्रहों की स्थिति के चलते कामकाज को लेकर तनाव की स्थिति बनी रहेगी। अनावश्यक लोग आपको परेशान कर सकते हैं। खर्च में बढ़ोतरी होगी, यानी आपका बजट थोड़ा बिगड़ सकता है। आपका प्रेम सहयोगी या वैवाहिक सहयोगी आज आपसे अवश्य कहेगा कि हमको कहीं बाहर घूमने चलना है, लेकिन मन आपका अप्रसन्न है, जिसके चलते आज शायद आप उसकी बात को अनसुना कर दें। तो आप अनसुना बिल्कुल मत करिए। आपके पार्टनर को आप कहिए कि निसंदेह हम आपके साथ बाहर अवश्य चलेंगे, तो आप बिल्कुल जाइए। प्रेम संबंधों में थोड़ा सा उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। तो आज आप अपने प्रेम सहयोगी से मिलें तो आप उसको बहुत सुंदर पुष्प यानी गुलाब का फूल आप उसको दें, और कुछ मीठा बहुत सुंदर सी कोई चॉकलेट आप अवश्य दें, जिससे उसका मन प्रसन्न रहे। संतान को लेकर परेशानी अवश्य रहेगी, और माता पिता का आज सुबह आप आशीर्वाद अवश्य लीजिएगा, ताकि प्रातःकाल से ही आपके ऊपर उनके आशीर्वाद की छत्र छाया बनी रहे। बिल्कुल पंडित जी, हमने यहाँ पर सभी राशियों को लेकर बातचीत की। 12 राशियों के जातकों के लिए आपको पता चला कि कैसा रहेगा आपका दिन, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसी के साथ साथ पंडित जी मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि पुराणों में भी सूर्य का जिक्र है, तो आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ, एंड हमारे दर्शक भी बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं जानने के लिए कि पुराणों में सूर्य का क्या महत्व रहा है। देखिए, प्राचीन काल में सूर्य, हमारे यहाँ हमारे जो ऋषि मुनि थे, जो बड़े वैज्ञानिक थे, उन्होंने सूर्य को लेकर बहुत सारी अपने जीवन में बहुत सारे उन्होंने उसमें
नए नए मंत्रों का उन्होंने आविष्कार किया और उन मंत्रों के द्वारा वो सूर्य से शक्ति ग्रहण करते थे। प्राचीन काल में जो हमारे यहाँ बड़े बड़े हवन और यज्ञ हुआ करते थे उसमें सूर्य की ऊर्जा का इस्तेमाल होता था। और प्राचीन काल से लेकर आज तक हमारे बड़े ऋषि, चाहे वो कणाद हों या आर्यभट्ट हों, बड़े बड़े ऋषि मुनि हों, वाल्मीकि हों, वशिष्ठ हों, पाराशर हों, उन सभी ने सूर्य ग्रह की महत्ता के बारे में बहुत विस्तार से बताया है। तो आप भी सूर्य ग्रह की महत्ता को समझिए। सूर्य ग्रह हमारे जीवन में संतान उत्पत्ति में भी बहुत महत्व रखता है। जिन जातकों की कुंडली में सूर्य कमज़ोर होता है उनके यहाँ कई वर्षों तक संतान की उत्पत्ति नहीं हो पाती है। तो आप सूर्य ग्रह को थोड़ा मजबूत बनाइए, सूर्य की उपासना करिए ताकि संतान उत्पत्ति हो, शिक्षा के क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त हो और आपका मन हमेशा प्रसन्न बना रहे। बिल्कुल पंडित जी, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने सूर्य ग्रह को लेकर आज हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। मैं बिल्कुल सहमत हूं आपके द्वारा दी गई जानकारी से। आज के इस कार्यक्रम में हमने चर्चा की आपके राशिफल को लेकर, 12 राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा दिन, और इसी के साथ साथ हमने साझा की जानकारी सूर्य ग्रह की उपासना को लेकर, क्योंकि सूर्य ग्रहों में अपने आप में एक राजा माने जाते हैं। पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद आज आपकी इतनी अच्छी जानकारी दर्शकों तक पहुँचाने के लिए। दर्शकों, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।